So today we will discuss about discharge of a contract and their various modes. ठीक है, तो डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है बेसिकली, किसी कॉन्ट्रैक्ट से खुद को डिस्चार्ज करना। अब वो कैसे होता है देख लेते हैं इसके बारे में पहले। ए कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट्स सर्टेन ऑब्लिगेशंस ऑन वन और ऑल पार्टीज इन्वॉल्व्ड। कॉन्ट्रैक्ट क्या करता है, कुछ सर्टेन ऑब्लिगेशंस क्रिएट करता है, किस पे, उस पे जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और जो भी उस पार्टी में इन्वॉल्व है उन पे। द डिस्चार्ज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट हैपन्स व्हेन दीज ऑब्लिगेशंस कम टू एन एंड। डिस्चार्ज कब होता है बोल रहा है, जब ये ऑब्लिगेशंस खत्म हो जाते हैं या खत्म होने को होते हैं। ठीक है, देयर आर मैनी वेज इन विच अ कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज्ड। तो बहुत सारे वेज हैं जिसमें कॉन्ट्रैक्ट जो है डिस्चार्ज हुआ जा सकता है कॉन्ट्रैक्ट से। ठीक है, इन दिस आर्टिकल वी विल लुक एट द वेरियस सच सिनेरियोज। सो यहाँ पे हम कुछ उसके टाइप्स देख लेते हैं। डिस्चार्ज कितने टाइप से होता है, डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस, यानी काम करके, परफॉर्म करके डिस्चार्ज होना। ठीक है, कोई कॉन्ट्रैक्ट है कुछ करने का, वो काम हो गया पूरा तो डिस्चार्ज हो गया। तो डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस, ये एक्चुअल परफॉर्मेंस और अटेम्प्ट परफॉर्मेंस दो टाइप से हो सकता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। म्यूचुअल एग्रीमेंट यानी दो लोग के बीच अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो दोनों लोग के म्यूचुअल एग्रीमेंट से डिस्चार्ज हो रहे हैं। ओके, अब ठीक है, अब नहीं करना है ये कॉन्ट्रैक्ट, तो दोनों पार्टीज एग्री हो रही हैं डिस्चार्ज कर होने को। ठीक है, तो ये म्यूचुअल एग्रीमेंट हो गया। डिस्चार्ज बाय द इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, ऐसे परफॉर्मेंस से भी डिस्चार्ज हुआ जा सकता है जो कि इम्पॉसिबल हो करना। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट तो कर लिया लेकिन जिसके लिए कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है वो चीज़ करना पॉसिबल ही नहीं है, तो उससे भी डिस्चार्ज हुआ जा सकता है। इसमें पॉइंट्स है जैसे एन अनसीन चेंज इन द लॉ, अगर कोई चेंज ऐसे हो जाते हैं लॉ में, ठीक है, उसके लिए। डिस्ट्रक्शन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर इसेंशियल टू द परफॉर्मेंस, इस पे हम कर सकते हैं। अगर डिस्ट्रक्शन हो जाता है सब्जेक्ट का, तो सब्जेक्ट मैटर का, तो इसके लिए क्या है, इसमें भी हम डिस्चार्ज हो सकते हैं। द नॉन एग्जिस्टेंस और नॉन अकरेंस ऑफ द पर्टिकुलर स्टेट ऑफ थिंग विच वॉज कंसिडर्ड ए गिवन फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कोई नॉन एग्जिस्टेंस चीज है, नॉन अकरेंस चीज, जो चीज है ही नहीं, मतलब ऑफ ए पर्टिकुलर स्टेट ऑफ थिंग्स की, तो उसमें क्या हो सकता है, उसमें भी डिस्चार्ज हो सकते हैं। अगला पॉइंट है ए डिक्लेरेशन ऑफ वॉर, अगर कोई वॉर का डिक्लेयर हो जाती है कि वॉर होने वाली है, तो उस टाइम पे भी जो है डिस्चार्ज किया जा सकता है खुद को। ठीक है, अगला पॉइंट इसमें है डिस्चार्ज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट बाय लैप्स ऑफ टाइम, अगर टाइम नहीं हो, लैप्स ऑफ टाइम हो रहा है तो भी डिस्चार्ज किया जा सकता है। अगला पॉइंट है डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। ठीक है, लॉ ऑपरेशन हो रहा है, कोई लॉ के जो है, कोई लॉ नया बन रहा है या लॉ उसमें जो है उसके लिए कोई ऐसी चीज़ें आ जाती हैं, तो उसमें भी डिस्चार्ज हुआ जा सकता है किसी कॉन्ट्रैक्ट से बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। लॉ अगर उसकी परमिशन नहीं दे रहा है या दैट काइंड ऑफ थिंग्स हो रही है। अगला पॉइंट इसमें डिस्चार्ज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ करके डिस्चार्ज हुआ जा सकता है। अगला इसमें पॉइंट है डिस्चार्ज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट बाय रेमिशन, तो रेमिशन के द्वारा भी डिस्चार्ज किया जा सकता है किसी कॉन्ट्रैक्ट से। अगला पॉइंट है डिस्चार्ज बाय नॉन प्रोविजनिंग ऑफ फैसिलिटीज, अगर फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड की जा रही है तो भी डिस्चार्ज किया जा सकता है कॉन्ट्रैक्ट से। अगला और लास्ट पॉइंट है डिस्चार्ज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ड्यू टू द मर्जर ऑफ राइट, अगर राइट्स का मर्जर किया जाता है तो भी डिस्चार्ज हुआ जा सकता है कॉन्ट्रैक्ट से। तो इसमें नहीं था।